इशारा कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी की ओर रहता है। उनके लिए हो सकता है, ये तो तय एनडीए करती है ना। ये भी बीजेपी ऐलान कर दे कि भाई पशुपति पारस हमारे इम्पोर्टेंट सहयोगी हैं। सकारात्मक बातें नहीं होगी हाँ। तो पार्टी जो फिर बैठ कर निर्णय करेगी। जिस पार्टी में पशुपति पारस हो, प्रिंस पासवान हो, सूरजभान सिंह हो, सुनील पांडे हो, उस पार्टी की अभी स्थिति क्या है? दिल मिलेगा तो दल भी मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। परिवार का एक होना और पार्टी का एक होना दोनों अलग अलग बिंदु। देखिए, जब पार्टी दो धड़ा में बंटती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ। पार्टी के जनाधार हाँ। में कुछ कमियां आती। कार्यकर्ता हैं, आज भी हम लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और किसी का भविष्य जो राजनीति करता है सबका भविष्य होता है। जी सुनील पांडे जी, सवाल यही है कि इस पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? लोकसभा चुनाव में आप लोग को एक सीट भी नहीं मिली। आने वाले विधानसभा में बीजेपी पूछेगी। खुद पशुपति पारस जी की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा जी से। मुलाकात हुई है, सकारात्मक बातें भी हुई है। हाँ। और फिर आगे बातें होती रहेगी। और निश्चित तौर पे हम लोग एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। अभी तो हैं भी और रहेंगे भी। पार्टी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है। लोकसभा में नहीं मिला था तो हम लोग नहीं थे। आश्वासन मिला है, बातें हुई है। विधानसभा में सकारात्मक सीटें मिलेगी और हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से। लेकिन नहीं लगता है कि देखिए, पूछा उससे ही जाता है। ठीक है, आपके पार्टी में पशुपति पारस जो खुद इतने बड़े नेता रहे हैं, प्रिंस पासवान युवा चेहरा है, सूरजभान सिंह हैं, आप हैं, चंदन सिंह हैं, लेकिन पूछ उसी की होती है जिसके पास कहीं ना कहीं उसमें दमखम दिख। इसे आप स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता भी डीएक्टिव हुए हैं? देखिए, जब पार्टी दो धड़ा में बंटती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ। पार्टी के जनाधार हाँ। में कुछ कमियां आती है। लेकिन हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आज भी हम लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव में भी साथ खड़े थे, आगे भी रहे। यानी फिर से आपको लगता है कि पूरे बिहार में एक बार घूमने की ज़रूरत है, संगठन को रिवाइव करने की ज़रूरत है? वो तो हमेशा होते रहता है और फिर कार्यक्रम तय होंगे और फिर कार्यक्रम होते रहेंगे। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री बने हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो बने ही हैं, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अब आगे जैसा होगा हम लोग देखेंगे। भविष्य दिखता है चिराग पासवान में? सब किसी का भविष्य, जो राजनीति करता है सबका भविष्य होता है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ये भी कहते हैं, देखिए मैंने उनका कई इंटरव्यू किया है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार हैं, मैं खुद हूँ, बीजेपी है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा है, बाकी छठे की कोई ज़रूरत नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी की ओर रहता है। उनके लिए हो सकता है, ये तो तय एनडीए करती है ना। कोई व्यक्ति और कोई एक पार्टी नहीं ना करता। आप लोग को बीजेपी से उम्मीद है? निश्चित तौर पे उम्मीद है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जिस तरह से ये ऐलान हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी बीजेपी ऐलान कर दे कि भाई पशुपति पारस हमारे इम्पोर्टेंट सहयोगी हैं, हम विधानसभा में वो हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे? अनाउंसमेंट तो बीजेपी कर सकती है ना, आप मानते हैं कि नहीं? आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको? बिल्कुल है। लेकिन अगर देरी होती है तो? अभी तो टाइम है ना। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए आपके कार्यकर्ता अगर देरी होती है, हाँ। सकारात्मक बातें नहीं होगी, हाँ। तो पार्टी जो फिर बैठ कर निर्णय करेगी। ये आपको लगता है कि कितने दिन में हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए लोकसभा में आप लोग इसी उम्मीद में रह गए कि बीजेपी बुलाकर टिकट देगी और अंत में क्या हुआ आप भी जानते हैं। देखिए, 2025 में चुनाव होने हैं। 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो अभी 1 साल से ज़्यादा समय है। और अभी से ही ये बात कह देना कि कल क्या होगा, ये गलत होगा। अच्छा, ये तय है कि आप लोग जैसे भी अपने आप को मजबूत करके विधानसभा में फिर से ये पार्टी खड़ी हो जाएगी? मजबूत तो है ही। हाँ। और पार्टी तो है, खड़ी है। हाँ। आगे भी खड़ी रहेगी और मजबूती के साथ रहेगी। अच्छा, दोनों परिवारों को एक हो जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है ये आपसे। परिवार का एक होना और पार्टी का एक होना दोनों अलग अलग बिंदु। हाँ। होना क्या चाहिए? दिल मिलेगा, दोनों एक होंगे। दिल मिलेगा तो दल भी मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, सुनील पांडे हमारे साथ थे। देखिए, इनके बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, कितने बड़े नेता रहे हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस पार्टी में पशुपति पारस हो, प्रिंस पासवान हो, सूरजभान सिंह हो, सुनील पांडे हो,
उस पार्टी की अभी स्थिति क्या है। हालांकि सुनील पांडे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा में इग्नोर नहीं करेगी और फिलहाल हम एनडीए में हैं, पार्टी मजबूत है और मजबूत किया जाएगा और आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर किया जाएगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।